हाल है, ये तो आना चाहिए ना। 5 5 10 3 3 6 एंड 7 3 2.370। अब लीस्ट प्रीसाइज कौन है? दिस इज लीस्ट प्रीसाइज। आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस। 0 खत्म हुआ, 7 की सेहत पे कोई असर नहीं हुआ, तो 2.4। 7 खत्म हुआ तो 3 4 हो जाएगा, 2.4। आंसर इज 2.4 ग्राम। 14, इस सवाल में कुछ बच्चे ने मिस्टेक की है, उन्होंने गौर नहीं किया। 2 गोल्ड पीसेज हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फार्मूले से ये बन रहा है। अच्छा, एम्पेयर वोल्ट, पावर का फार्मूला आई वी भी होता है और पावर का फार्मूला डब्ल्यू ओवर टी भी होता है। इसका मतलब ये तीनों पावर के फार्मूले से यूनिट बन रहे हैं, ये पावर का यूनिट नहीं बन रहा। 15 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम है, अब मोमेंटम होता है पी स्क्वायर ओवर 2m होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ओके, तो मोमेंटम 2m काइनेटिक एनर्जी, ये भी मोमेंटम का यूनिट दे रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी इनटू मास का अंडर रूट, ये मोमेंटम के दे रहा है। मोमेंटम ft के इक्वल भी होता है, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम, तो ये भी उसी के यूनिट दे रहा है, ठीक है ना। तो कैन नॉट, हमें वो ढूंढना है कैन नॉट, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली h ओवर लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये भी मोमेंटम का यूनिट है, तो फिर कौन सी ऑप्शन होगी? कैन नॉट, ये मोमेंटम के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, ये मैंने आपको बताया था 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व मत कीजिए, ये फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक कांस्टेंट होता है जॉल सेकंड, वही जो एंगुलर मोमेंटम का होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I इज इक्वल टू mr स्क्वायर से kg मीटर स्क्वायर। जॉल सेकंड को खोल दो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ओवर kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर से कट गया, s माइनस 1 आ गया, फ्रीक्वेंसी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? ये है जी, एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ न्यूमेरिकल रीडिंग ऑफ, ये न्यूमेरिकल रीडिंग है, यानी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज 2%, चेक कर लेते हैं। 0.0 लीस्ट काउंट है ऊपर, 0.00005 0.00100, ठीक है, इनटू 100, ये पॉइंट से कट गया और ये सारे जीरो, सॉरी, तो ये है कितने जीरो? 2 जीरो, बल्कि ये बचेगा 5 ओवर 3 और 2 5 है, और इधर भी 5 है ना पॉइंट के राइट, पॉइंट से कट जाएगा, ये बचेगा 5 ओवर 100 इंटू 100। इसका मतलब है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी 5 बन रही है, ये आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.05, ठीक है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.05 बन रही है, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो 0.05 आ जाएगा, आंसर यहीं पे आ गया। नेक्स्ट 2 ऑप्शन भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉट रिप्रेजेंटेड। kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है कि प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, इसको कैलकुलेशन के बगैर ही आप सोच लीजिए, इन तीनों का तो यूनिट सेम है, इन तीनों के सेम बेस यूनिट है। अब फौरी तौर पे फैसला हो जाएगा कि पावर इनसे डिफरेंट है, और वैसे भी kg मीटर स्क्वायर s-3 बनता है पावर का। क्वेश्चन नंबर 20, C इज कैपेसिटेंस और यू नो हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी, अच्छा, अब एनर्जी का यूनिट किसके साथ मैच करते हैं? बेस यूनिट टॉर्क के साथ, फिर ये पावर, फोर्स, मोमेंटम नहीं हो सकते, ठीक है। हाफ CV स्क्वायर, अब आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसने इसके फाइंड किए हैं? फाइंड नहीं करना, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी होती है, और एनर्जी के बारे में आपको पता ही, एनर्जी और टॉर्क के यूनिट सेम होते हैं। कोई भी ऐसा MCQs नहीं है जो आपको जिससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियोस में ना दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21,
लाइट ईयर हैज सेम बेस यूनिट एज एज ऑफ यूनिवर्स, ये तो टाइम है, ठीक है ना, लाइट ईयर डिस्टेंस है, ओके। और स्पीड ऑफ लाइट ये स्पीड है, मोमेंटम ऑफ लाइट ये मोमेंटम है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ही होता है, ठीक हो गया। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये पावर का यूनिट है, ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि किलो एक प्रीफिक्स है और वाट पावर का यूनिट है। जॉल एनर्जी का वाट आवर पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो वो एनर्जी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 द यूनिट ऑफ मैस एंड लेंथ आर डबल्ड, मैस और लेंथ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अच्छा एनर्जी एक्चुअली यहां से भी आ जाती है एफ डी से भी, और एफ डी हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वल होता है, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ मैस एंड लेंथ आर डबल्ड, एनर्जी में जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मैस का डबल हो गया और लेंथ का यूनिट डबल हो गया, ठीक है ना। लेंथ का यूनिट डबल होगा तो उसका स्क्वायर है 2 to the 4 4 to the 8, ये भी डबल हो जाएगा तो आंसर आएगा 8 टाइम्स 24। ये भी मैंने आपको बताया था कि अपने लेक्चर्स में कि एन यू कांस्टेंट होता है, यानी एन है न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज द यूनिट। सो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जब मल्टीप्लाई होंगे तो एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। सो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये हम बता चुके हैं आपको। 25 क्वेश्चन नंबर 25 ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय सरफेस एरिया 1/6 ऑफ द, सो थीटा इज इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर। एरिया एक्चुअली होता है 4πr स्क्वायर कंप्लीट स्फीयर का, लेकिन हमें बताया गया कि ये 1/6 है, ठीक है। सो आर स्क्वायर से कैंसिल, तो 2/3 पाई, आंसर इज 2/3 पाई टी रेडियन। 26 द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी 32 डाइन्स पर सेंटीमीटर, 32 डाइन होता है 10⁻⁻⁹ न्यूटन, सॉरी -5, 1 न्यूटन 10⁻+5 और 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन। 32 इंटू 10⁻⁻5 और सेंटीमीटर नीचे है तो 32 10⁻⁻5 सेंटी होता है 10⁻², यू विल गेट न्यूटन पर मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, तो 32 10⁻³ यू विल गेट 0.032 न्यूटन पर मीटर। 27 ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पता नहीं आपने कितने मुश्किल तरीके से इसको किया होगा। L एंड R इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, डायरेक्ट यहां पर आ जाते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम और ओहम होता है वोल्ट पर एम्पेयर के, क्योंकि R इज इक्वल टू V/I होता है, ठीक है ना। सो वोल्ट पर एम्पेयर, रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर, और नीचे क्या है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर के साथ फारिग हो गया। बाकी क्या बचा सेकंड, तो रेसिप्रोकल में सेकंड हो तो वो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है। अच्छा जी, इस आप सोचेंगे कि सर आपने हमें कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट सॉल्व इसी को करें। आप इसको सॉल्व कर लें तो पर सेकंड अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट में तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट नहीं होता। 28 फोर्स इज इक्वल टू PT-1 प्लस Q2, F इज इक्वल टू मोमेंटम T-1 प्लस QT। द यूनिट ऑफ P इज सेम एज दैट ऑफ, अब P का यूनिट फाइंड आउट करना है। यू नो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है न्यूटन,
फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे का यूनिट भी क्या निकलेगा, न्यूटन, इसका भी न्यूटन। ओके, PT-1 इज इक्वल टू न्यूटन, ये न्यूटन यूनिट निकलेगा ना इस पूरे का। आपको P का यूनिट फाइंड आउट करना है, तो ये T इधर माइनस में है, उधर जाके T प्लस में चला जाएगा, यानी न्यूटन सेकंड। तो P का यूनिट फिर क्या बना, न्यूटन सेकंड। अब जरूरी नहीं है कि P से आपने डायरेक्ट सोच लेना कि सर P तो मोमेंटम ही होता है, यहां पर x भी तो लिखा जा सकता था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ x, तो वही जो मोमेंटम का यूनिट है, ठीक है। 29, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग मीन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा सिंपल है, इसका बीटा ऑप्शन में है रिड्यूसिंग जीरो एरर, ये तो सिस्टमैटिक एरर है। नैनोमीटर ओवर 1 एटोमीटर, ओके, नैनो होता है 10⁻⁹ और एटो होता है 10⁻18, -9 10⁻+18, यू विल गेट 10⁻+9, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका एक और टेस्ट लूंगा, तो बी रेडी फॉर योर टेस्ट नंबर 2, यूनिट नंबर 1। जो स्टूडेंट्स पहले परफॉर्म नहीं कर सके उनको एक और मौका देना चाहता हूं कि आप इस टेस्ट में परफॉर्म कीजिए दी बेस्ट। ये एक और एक्स्ट्रा टेस्ट लेना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ये LMS पे सारे टेस्ट को फिट करना और आप तक पहुंचाना, और ये काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कोई रिग्रेट फील ना हो कि ये काश मेरा ये टेस्ट मैं ये कर लेता, मैं इस तरह से सोच लेता, या मुझे एक और मौका मिल जाता। तो फिर तैयार रहिए एक और मौके के लिए बेटे। इस लेवल का डाटा, इस तरह का डाटा इंशाल्लाह ताला, इस तरह के टेस्ट, और अगले जब हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे दोबारा टेस्ट सेशन में, तो फिर थोड़े से ऊपर वाले लेवल के हम MCQs डालेंगे। लेकिन याद रखिए कभी भी मेरे टेस्टों में आपको आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।